विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में इन दिनों रोज नए नए उठापटक और बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। विधान परिषद में सीएम नीतीश और राबड़ी देवी के बीच बवाल के बाद सोशल मीडिया पर सुशासन बाबू का एक नया वीडियो सामने आया है, जिस पर राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत कुमार को गद्दी सौंप दें। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम नीतीश ने ऐसा क्या किया है। राबड़ी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा क्यों मांग लिया? नीतीश कुमार की एक गलती पर तेजस्वी यादव से लेकर विधानसभा तक में हंगामा क्यों हो गया? सबसे पहले जरा एक बार आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर में मामला है क्या। दरअसल मामला यह है कि पटना के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। राष्ट्रगान बजते वक्त सीएम नीतीश अपने पास खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को उन्होंने बार बार टोकना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार राष्ट्रगान चलते वक्त कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर दीपक कुमार भी बहुत असहज नजर आ रहे थे और इशारों में नीतीश कुमार से सावधान रहने की मुद्रा में खड़े होने के लिए कह रहे थे, लेकिन नीतीश उसके बाद भी दीपक कुमार को लगातार टोक रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद नीतीश को अब कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से सदन में माफी मांगने को कहा। इसके साथ ही राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत कुमार को गद्दी सौंप दें। अगर यही अपमान लालू जी ने किया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। अपमान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। क्या मानसिक रूप से बीमार हैं? उनको माफी मांगना चाहिए, सदन में आकर दोनों सदन में माफी मांगना चाहिए। आज दिमागी काम नहीं कर रहा तो इस्तीफा करके बेटा के अपने बना। हमला यही नहीं रुका। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि सीएम ने पूरे राज्य का अपमान किया है, हमारा सिर शर्म से झुक गया है। सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया, बीजेपी चुप क्यों है? दो डिप्टी सीएम हैं, वो चुप क्यों है? पीएम मोदी के लाडले सीएम नीतीश कुमार ने बिहारियों का सर शर्म से झुका दिया है। कल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। देश की जनता से माफी मांगे नीतीश कुमार। हम लोगों ने स्पीकर से मिलकर इस पर बहस की मांग की है, इसका कार्यस्थान लाया जाए। मोदी जी के लाडले सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, पीएम मोदी का सर शर्म से झुका है कि नहीं? तो वहीं इस पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दफ्तर वाले यानी कि ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि राष्ट्रगान का अपमान सिर्फ नीतीश कुमार ने नहीं किया, बल्कि ये अपमान एक ऐसे नेता ने किया है जो सूबे का मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बिहार एनडीए का शीर्ष नेता भी है। यानी यह अपमान संयुक्त रूप से बीजेपी, जेडीयू और उसके सहयोगी दलों की सहमति के साथ किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी, जेडीयू की वजह से देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों ने ऐतिहासिक शर्मनाक लम्हे को जिया है। यह भी भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है। नीतीश कुमार जी की दिमागी सेहत के साथ कुछ तो जरूर गड़बड़ है। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो।
इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिमागी सेहत के साथ कुछ तो जरूर गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान की मर्यादा के विपरीत आचरण किया। सदन में सत्र के दौरान निरंतर किए जाने वाले तरह तरह के हास्यास्पद इशारे, दर्जनों दफा सार्वजनिक मंचों पर सरकारी कार्यक्रमों में अजीबोगरीब हरकतें, अनेकों अमर्यादित, अभद्र और अश्लील बयान पहले भी सुनने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का बात बात पर चीखना, चिल्लाना, उत्तेजित होना, तू तड़ाक करना, विपक्ष के माननीय विधायकों, विधान पार्षदों, बिहार की पूर्व प्रथम महिला मुख्यमंत्री के लिए अनादर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, इन सब से स्पष्ट है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक हालत चिंता का विषय है। उन्हें तुरंत डॉक्टर की देखरेख में सलाह की जरूरत है, इससे पहले कि उनका मर्ज लाइलाज हो जाए। समय रहते उचित इलाज हो, यही मुख्यमंत्री जी के साथ साथ बिहार की सेहत के लिए भी बेहतर है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रगान का सम्मान तो देश का सम्मान है, सभी को सम्मान करना चाहिए। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी तो देश को तिरंगा और राष्ट्रगान मिला। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, वो राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। नीतीश सीएम की कुर्सी पर बैठने की योग्य नहीं है। वहीं अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि कोई राष्ट्रगान का अपमान नहीं हुआ, जंगलराज आरजेडी का मंसूबा धरा रह जाएगा, कहीं कुछ नहीं हुआ, राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं हुआ। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार पहले भी अपने कई बयानों की वजह से चर्चा में रह चुके हैं और अब ये जो वीडियो उनका सामने आया है, इसको लेकर आरजेडी नीतीश कुमार और पूरे एनडीए को जमकर घेरने की कोशिश कर रही है। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं, ऐसे में विपक्ष कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या वाकई नीतीश कुमार वो गड़बड़ कर गए जिसको भारी मिस्टेक की श्रेणी में डालना चाहिए, और या उनकी मंशा कुछ और थी? अब ये या तो खुद नीतीश कुमार बताएं या उनके साथ के बड़े नेता निकलकर बोलें। अभी तो एमएलसी और तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता बोल जरूर रहे हैं, बीजेपी के नेता, लेकिन जब तक किसी बड़े नेता की तरफ से औपचारिक तौर पर कुछ बातें इस पर नहीं कही जाती, तब तक शायद आरजेडी और विपक्ष का हमला लगातार नीतीश कुमार पर जारी रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।